अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइद रसली। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रात है, आधी रात है, लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। आज वादी लीपा पे जेहलम वादी में इंडिया की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तान पे शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई है। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं कि फायरिंग इंडिया की तरफ से जो हो रही है उसका जवाब पाकिस्तान मुसलसल दे रहा है, और पाकिस्तान ने भारी हथियार का जो है वो इस्तेमाल किया है। साथ जो ख़बरें उसमें आ रही हैं ये 40-45 मिनट के अंदर कि उसमें 3 चौकियां जो हैं वो इंडिया की अब तक तबाह कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो इंडिया की साइड पे हुआ है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने यहाँ पे वादी लीपा में और वादी जेहलम में जो मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, उन सब की छुट्टियाँ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वाक़या हैं उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी छुट्टियाँ जो है वो मनसूख कर दिए और उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। अपने मुल्क के लिए, अपने जवानों के लिए दुआ करें, वो हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं। इस टाइम पे तमाम तर, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टी हैं, गैर सियासी लोग हैं, 99% भी नहीं 100% आपको अपनी फोर्सेस का साथ देना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए आपको उनके बाजू बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वार है और प्रोपेगेंडा वार है। जिस तरह इंडिया जो है वो नेशनल मीडिया पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इस्तेमाल कर रहा है और साथ सोशल मीडिया को, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने कौन सा बॉर्डर पे बंदूक उठा के उनके साथ लड़ना है। लड़ने जो हैं वो हमारे फ़ौज हैं, ट्रेंड है, वो लड़ रहे हैं। अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जो है वो इस टाइम पाकिस्तान भिड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हमारी अफवाज की होगी। बस अपनी अवाम जब पीछे खड़ी होती है और बॉर्डर पे जो हमारे जवान होते हैं उनको खुशी होती है कि हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो जानों का नजराना दे रहे हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात, हमारे आपसी इख्तिलाफात, चाहे वो जो भी हों, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ क्या हुआ था, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। ये सारी बातें अब जो हैं इस टाइम पे मुल्क के मामले में साइड पे रख देनी चाहिए और अपने अफवाज का बाजू बनना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपने कौन सा बंदूक उठा के, हाँ ज़रूरत पड़ने पे पाकिस्तानी अवाम जो है, जिस तरह वर्ल्ड स्टेटिस्टिक रिपोर्ट भी है, 89% जो है वो पाकिस्तान दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है जो अपनी अफवाज की शाना बशाना लड़ती है। तो हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे होंगे, अंदरूनी इख्तिलाफात, मगर इस टाइम पे अपने अफवाज के साथ खड़े होने का टाइम है। शदीद फायरिंग चल रही है, 45 मिनट हो गए। मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उठा हूँ, मैंने देखा है, मैंने 10-15 मिनट उसको वॉच किया है। जो पाकिस्तान की साइड से ख़बरें आ रही थी उसको देख रहा था कि उन्होंने भारी नुकसान जो है वो इंडिया का किया हुआ है। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारी अफवाज जो है वो पहाड़ों में मुसलसल लड़ रही है। अब भी आज भी एक शुमाली वज़ीरिस्तान में दत्ताखेल में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मुख्तलिफ इस टाइम पे इंडिया के साथ भी भिड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ रहा है और बलूचिस्तान में भी लड़ रहा है। आज अब जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शुमाली वज़ीरिस्तान दत्ताखेल में 35 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। वहाँ भी पाक फ़ौज जो है वो लड़ रही है। तो दुश्मन जानता है कि पाकिस्तानी फ़ौज को एंगेज किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। उसके बावजूद हमारी 7 लाख की फ़ोर्स है और दुश्मन की 20 लाख फ़ोर्स है, और उनके प्रॉक्सी वार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मगर इस टाइम पे पूरी कौम को अपनी अफवाज का साथ देना होगा। साथ नाज़रीन और भी ख़बरें हैं, वो भी सारी इससे ही रिलेटेड हैं। चाइना जो है वो मैदान में कूद पड़ा है और पाकिस्तान की बड़ी मदद की है कि पाकिस्तान को जो PL मिज़ाइल है वो पाकिस्तान को दे दिया है, जो बिहाइंड यूजुअल रेंज जो है नज़र नहीं आता। और वो इस टाइम से, इससे पहले पाकिस्तान के पास ये PL-10 थे और PL-12 थे। अब ये PL-15 दे दिए। वो उनकी रेंज जो थी 120-100 किलोमीटर थी, और ये जो पाकिस्तान को PL-15 दिया हुआ है और JF-17 थंडर में इसको लगाया गया है। हालांकि ये J-35 में चाइना वाला इस्तेमाल करते हैं और J-20 में इस्तेमाल करते हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, मगर हम यहाँ पे उसको 4th जनरेशन में और 4.5 जनरेशन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कामयाबी से हमने इंस्टॉल किया हुआ है और दुश्मन के ख़िलाफ़ उसी को इस्तेमाल करेंगे। इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा नाज़रीन कि आप अपने बॉर्डर से ही 200 किलोमीटर के फासले पे इंडिया के फायर जेट को जो है वो गिरा सकते हैं।
इंडिया के जो लड़ाका तैयारे हैं, दो फिजा से फिजा में आप आसानी से उसको तबाह कर सकते हैं, अपने टारगेट को बाकायदा निशाना करता है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। इंडिया मीडिया भी इसको चला रहा है कि चाइना उनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान को 100 जो PL-15 है वो पाकिस्तान को फराहम कर दी गए। तो एक बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान के पास ये सिस्टम भी आ गया है। दूसरा, पाकिस्तान ने ऑलरेडी नाज़रीन भारतीय मिसाइल सिस्टम की जो GPS है उसके सिग्नल को जाम करने के लिए पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है यूनिट वो तैनात कर दिया है, बाकायदा इंस्टॉल कर दी है और जगह जगह पाकिस्तान ने अपने टैंक वगैरह जो है वो बराबर किए हुए हैं। पाकिस्तान इस टाइम पे फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पे रेडी है। हम इस टाइम पे जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर तैयारे हवा में हैं वो, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो रात को हमला करता है। बालाकोट को नाज़रीन आपको याद होगा जब इन्होंने पुलवामा का ड्रामा किया और पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक रात के अंधेरे में छुप के पेलोड जो है अपने फाइटर जेट का वो दरख्तों पे गिरा के, जिसमें कौवा मरा था और इन्होंने दावा किया था कि हमने जो है वो सैकड़ों मदारस के लोग जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे उनको जो है वो हलाक कर दिया है। बाद में पता चला कि उसमें सिर्फ एक कौवा और दरख्त जो है वो दरख्तों को तबाह किया गया था। तो पाकिस्तान ने फिर दिन दहाड़े पाकिस्तान इंडिया में घुसा था और पाकिस्तान ने कहा था कि हम आएंगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे। हालांकि इस टाइम पे इंडिया के पास 600 फाइटर जेट हैं और ये 2200 में से 600 ऐसे फाइटर जेट हैं जो बॉम्बिंग करते हैं, मतलब जो लड़ाका तैयारे हैं, जिसमें राफेल है, तेजा है, MiG-21 है उनके। मगर पाकिस्तान ने एक तो पाकिस्तान के पास F-16 है और F-16 पे हम सब जानते हैं कि वो हमें इस शराइत पे दी गई हैं कि वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए, उसको हम इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक साथ ये शराइत रखी गई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास ब्लॉक 3 है जिसमें PL-15 को लगा दिया गया है, ब्लॉक 2 है, JF-17 थंडर है। तो पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ है कि पाकिस्तान उससे कर सकता है और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे 370 से ज़ायद जो है वो फाइटर जेट हैं, मतलब अपने से 7 गुना बड़े देश के मुकाबले में जो उनके पास 600 फाइटर जेट हैं तो पाकिस्तान के पास 370 हैं, उनसे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने मुकाबला किया हुआ है। एक बड़ी बात है, हमारे तैयारे इस टाइम पे हवा में काफ़ी मौजूद हैं जो अपने मुल्क की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने मुल्क की रखवाली कर रहे हैं, अपने मुल्क के बॉर्डर को देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम अवेलेबल फ़िज़ाइया ताकत है, आजकल फ़िज़ाइया की लड़ाई है। आजकल सारी दुनिया में जो है वो जंग ज़्यादातर वहीं पे होती है। ये जो इंडिया ने नाज़रीन पानी छोड़ा हुआ है आज पाकिस्तान की तरफ से जो है झेलम वादी में जो पानी छोड़ा गया है, तो इस पे बात हो रही है कि पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया है और वहाँ पे देखिए पाकिस्तान को सैलाब में डबोना चाहता है। नाज़रीन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, ये पानी ऐसा नहीं छोड़ा गया, ये पाकिस्तान से तसादुम के लिए आज़ाद कश्मीर को जो है वो बैटल ग्राउंड बनाना चाहते हैं। इनका जो मंसूबा नाज़रीन है ना, वो यही मंसूबा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को चंद मील और आगे सरका दिया जाए और इसका आगाज़ नाज़रीन वो ये समझना चाहते हैं, ये उनको लगता है कि आज़ाद कश्मीर को लेना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि आपके पाकिस्तान में जितना भी पानी आता है, पाकिस्तान ये जो पानी पे लड़ रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान के सारे दरिया आते हैं। हम जम्मू कश्मीर को अपनी शहर क्यों कहते हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि तमाम तर पानी उधर से आ रहा है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पानी छोड़ा गया है, अपने पुलों को और हमारे रास्तों को देखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा है नहीं, इस पे बाकायदा आपको मुकम्मल तौर पे हर जाविये से हर एंगल को इसको देखना पड़ेगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि पानी छोड़ा गया है। आप देखें तो लीपा में फायरिंग हो रही है, वादी जेलम के करीब जो है वो फायरिंग हो रही है, तो ये और वहाँ पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो ये जंग की हिकमत अमली हो सकती है दुश्मन की, और दुश्मन ने अपने विक्रांत INS जो समंदर में उनका बहरी बेड़ा है वो भी तकरीबन 600-700 किलोमीटर फासले पे इस टाइम पे उन्होंने पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान अपने जो हमारे बहरी आबदोज़ हैं उससे इंशाल्लाह इसको तबाह करेगा। पाकिस्तान में ये सलाहियत है, पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है, उससे वार किया जाएगा। PL हमारे पास हैं, उससे देखा जाएगा जो अभी प्रोवाइड किए गए हैं। PL-10 है, PL-12 है, ये मिसाइल पाकिस्तान के ऐसे हैं, मैं तो एटम बम वगैरह की बात कर नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग जो है ये जीत भी सकता है और दुश्मन पे हावी भी हो सकता है। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन एक दूसरी है कि पाकिस्तान ये जंग जो है मुसलसल 1-2-3 माह कर सकता है, ये लड़ सकता है पाकिस्तान इंडिया के साथ। और जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, जब 2-3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान ख़ुद अपने आप को देखेगा, तो पाकिस्तान डेफिनेटली फिर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा और उससे काफ़ी तबाही जो है वो इंडिया में भी होगी, हमारी भी होगी, वो भी इस्तेमाल करेंगे।
مگر یہ انڈیا نے جو یہ پہلگام کا واقعہ کیا ہے، جو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، اس کے پیچھے پوری کہانی جو ہے وہ آرمی چیف کا وہ بیان ہے کہ انڈیا ہماری کشمیر ہماری، جموں کشمیر ہماری شہر ہے۔ اس کے بعد یہ معاملات جو ہے پہلگام کا یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے وہ انڈیا نے لانچ کیا، اسرائیل کی باقاعدہ ٹیمیں وہاں پہ گئی ہیں، تو یہ ایک پورا پلان لگ رہا ہے۔ امریکہ کا بیان آپ دیکھیں تو انہوں نے، جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ پاکستان اور ان کا پرانا جھگڑا چلتا رہے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جنگ ہو، کچھ نہ کچھ اس خطے میں ایسا ہو، اور اس سے زیادہ نقصان آپ دیکھیں گے فیوچر میں۔ یہ جو پہلگام کا واقعہ کیا گیا ہے، جو شلوار نکال کے ختنے دیکھنا اور پھر کہہ دینا کہ یہ جو ہندو مسلمان اور جو ہندو اس کو مار دینا، یہ ساری پرابلم بنے گی انڈیا کے لیے۔ انہوں نے جنگ کا آغاز تو کر دیا ہے، وہ ہندوتوا وہاں پہ گورنمنٹ ہے، RSS کی گورنمنٹ ہے مودی کی، وہ ان کا نظریہ یہی ہے، وہ اپنے ہی مسلمان جو اس کے ملک میں اس کو کرش کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہے، اور یہ ان کے ملک میں اب حالات دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کے خراب ہوں گے، مگر فی الحال ہم جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں۔ ان کی نظر جو ہے وہ پاکستان کے اس آزاد کشمیر پہ ہے، اور پاکستان پہ سارا ملبہ جو گرایا ہوا ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے گرایا ہوا ہے۔ آرمی چیف کے اس بیان کے لیے جو ہے انڈیا نے پوری ایک پلاننگ کر رکھی ہے اس کے مقابلے میں کہ یار پاکستان 3-3.5 سال خاموش رہا، یکدم پاکستان نے کشمیر کی بات پھر چھیڑ دی، تو انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرایا۔ بہرحال پاکستان میں جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں، پھر اپنے دوستوں سے اگر 1 2 5 10 ہزار 2000 5000 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، 1 لاکھ دیکھ رہے ہیں، 1000 دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ دیکھ رہا ہے، سیاسی معاملات کو اٹھاؤ، یہ ملک کا مسئلہ آیا ہوا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہونا چاہیے۔ انڈیا کو دیکھیں، ان کی اپوزیشن نے ان کو خوب ٹرول کیا ہے، اندر بیٹھ کے خوب باتیں کی ہیں، باہر نکل کے راہل گاندھی نے کہا کہ جو مودی جی کریں گے ہم اس کا سمرتھن کریں گے، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ پاکستان والے آپس میں جتنے اختلافات ہیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، تحریک انصاف، پیپل پارٹی، ANP، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، شہباز شریف کو فوری طور پہ چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطہ کریں، ان سے جو ہے اپنی آل پارٹیز کانفرنس جس طرح انڈیا نے کر لی ہے یہاں پہ کریں، ایسا نہ کل حالات خراب ہوں، اپنی افواج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ پوری عوام جو ہے یہ بندوق اٹھائے گی، آپ یقین کریں، اگر آپ نے قوم کو متحد کیا تو یہی عوام، اس میں نہ پنجابی نہ سندھی نہ پٹھان، یہ سارے جو ہے وہ بندوق اٹھائیں گے اور اپنے ملک کے لیے لڑیں گے، اور یہ انڈیا کی 20 لاکھ فوج کو ہمیں 7 لاکھ سے اور یہ 25 کروڑ عوام مل کے ان کو آسانی سے بھگا سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔